जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत दिनों के बाद अपनी सिफतें और अपनी वडियाइयाँ करने का आपने मुझे मौका दिया है, सत्संग सेवा बख्शी है गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे महादेव का, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी गीतू आंटी। जब तक संगत हमारी प्यारी प्यारी गुरु जी के सत्संग के लिए जुड़ती है तब तक हम अपना मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो गुरु जी की आज्ञा होगी वो सत्संग हम करेंगे। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, सेवा बख्शने का शुक्राना। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को शुक्राना। सब सारी संगत को प्यारी प्यारी गुरु जी की प्यारी संगत को बेअंत बेअंत शुक्राना। हम लोग कितने लकी होते हैं ना, जो हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं। मतलब उसमें कितनी मिठास होती है। गुरु जी की वड्याइयाँ करने की मिठास एक अलग ही होती है। हाँ, तो बहुत दिनों से सत्संग की सेवा, मतलब मैंने गुरु जी को ही बोला हुआ था कि गुरु जी मैं अभी सत्संग अभी नहीं कर रही हूँ, आप जब आप हुक्म करोगे, आप जब आपकी आज्ञा होगी। वही बात है कि गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। जब गुरु जी चाहेंगे, जिस वक़्त चाहेंगे, जो चाहेंगे वो तभी हो सकता है। हमारी मर्जी कहीं मैटर ही नहीं करती है, कहीं कुछ हम कुछ है ही नहीं। तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी आप जब चाहोगे या जब आपको अपना सत्संग सेवा आपने मुझे बख्शनी होगी, आप मुझे ये सेवा बख्शना। तो बहुत प्यारी सेवा आज गुरु जी ने दी कि गुरु जी का हम बखान करें, गुरु जी की हम वड्याइयाँ करें, है ना। तो अगर कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी तो माफ़ करना। और बाकी जो आप बुलवाना चाहते हो या जो आप किसी को कोई मैसेज दिलवाना चाहते हो या आप जो कुछ भी कहलवाना चाहते हो, आप खुद ही मुझसे कहलवाना, है ना। फिर भी हम थोड़ा बहुत होमवर्क तो तैयार करते हैं ना। जैसे हमें किसी क्लास में जाना होता है तो हम अपना होमवर्क रेडी करते हैं। उसी तरह से हमें जब अगर सत्संग भी करना होता है तो हम थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर होते हैं कि वैसे तो हम सारा दिन अपने गुरु जी के एक कहते हैं ना, गुरु जी के ऑरा में, गुरु जी की एक उसमें खोए रहते हैं। मतलब सारा दिन हमारा उसी में निकलता है ना। तो गुरु जी की जितने भी बखान किए जाएं उतने ही कम है। मतलब हमारे पास संगत जी, आप सबको भी यही लगता होगा कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। मतलब शब्द भी बहुत कम पड़ जाते हैं अपने गुरु जी के वड्याइयाँ करने के लिए, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हम हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। हमारे मतलब हम अगर हम उनके बारे में सिर्फ सोच ही लेते हैं ना, उतना सोचना ही हमारे लिए ऐसा होता है जैसे कि, और हम अपने आप को कितना लकी फील करते हैं ना, अपने आप को इतना अ, धन भाग समझते हैं। और गुरु जी को बार बार हम अपने शुक्राने करते हैं कि गुरु जी हमारे अच्छे कर्म जो आपने हम पापियों को अपनाया, हम सब पाप करने वाले ही हैं, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, है तो हम पापी ना, पर फिर हमारे अच्छे कर्म भी हैं जो गुरुजी ने हमको अपना लिया। तो हर वक्त यही रिक्वेस्ट होती है गुरु जी से, यही प्रार्थना, यही अरदास होती है कि गुरु जी आप हमें हर जन्म में अपनाना। मतलब हमें आप ऐसे रास्ते लेके जाना कि हम पाप करें ही ना, हम आपके अच्छे बच्चे बन के रहें, जैसे आप अपनी संगत को चाहते हैं कि किसी की बुराई ना करें, गलत रास्ते पे ना चलें, हेल्प करें हम, जैसे आपकी आज्ञा है, जो आपके वचन, हम आपके वचनों का पालन करें, है ना। आप हमें ऐसा बनाना कि हम दूसरों की हेल्प कर सके। किसी को अगर हमारी ज़रूरत है तो हम जितनी भी हमारी समर्थ है, जितने भी हम केपेबल हैं,
हम उनकी हेल्प कर सकें, किसी की चुगली निंदा ना करें, और जहाँ पे चुगली निंदा होती है हम वहाँ से हट जाएं। पर फिर भी 10-20% सब ये हमारे अंदर रह जाता है संगत जी। हम चाहे जितना भी बोलें, पर हमारे अंदर ये हम एकदम बहुत अभी हम बहुत वो कहते हैं ना गुरुजी के वेरी गुड स्टूडेंट्स में नहीं है, वेरी गुड स्टूडेंट्स में हम अभी भी नहीं आए हैं, हम अभी भी उनके एवरेज में ही है। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी आप हमें वेरी गुड स्टूडेंट्स में अपने ले आओ, जिससे कि हम अच्छे अच्छे बच्चे बने, हम आपके वचनों पे चलें, जैसा आप चाहते हो हम वैसा करें। और बाकी गुरुजी हमें यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी हमें अपना अच्छा अच्छा सा बच्चा बनाएंगे गुरुजी, है ना। तो एक वो लाइन है कि गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। कि हमें अपने मन पे पूरा कंट्रोल रखना है। जहाँ पे चुगलियाँ होती हैं या फिर नेगेटिविटी की बात होती है, गुरुजी सबसे पहले यही बोलते थे कि नेगेटिविटी से आप दूर रहो, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहो। नेगेटिविटी की बातें जहाँ पे हो रही है, हम सबकी आदत होती है ना, हम अगर किसी से मिलते हैं तो हम अपने 4 दुख किसी के साथ शेयर करते हैं, और वो भी हमसे अपने 4 दुख शेयर करते हैं। तो कोशिश करें संगत जी कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो भी परेशानियां हम सबकी लाइफ में हैं, कोई भी इससे बचा नहीं है। बट यस, गुरुजी के होते वो परेशानियां डेफिनेटली हमें उनको सहन करने की शक्ति मिलती है, हमें उन्हें बर्दाश्त करने की, हमें उनको टॉलरेट करने की, और वो परेशानियां हमें हल्की लगने लगती, क्योंकि हम आफ्टर ऑल हम उनके बच्चे हैं। और हम जैसे कहते हैं ना, एक बेटी एक बेटा अपने माँ बाप से ही कह सकते हैं और अपनी सारी परेशानियां उन्हीं से शेयर कर सकते हैं कि भाई और किससे करना है, इन्हीं से करना है ना। मैं भी अपनी सारी परेशानी की जो भी परेशानी होती है या दिल में जो भी बात होती है, मैं गुरुजी से करती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पापा हो। तो मैं अब अपनी परेशानी, और गुरुजी ने बोला भी है कि गुरुजी ने बोला था कि जब मैं नहीं हूँगा तो तुम मेरे स्वरूप से बातें करना, और मेरे स्वरूप से तुम जो बात करोगे वो मैं सुनूंगा। एंड दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है कि आप गुरुजी से कुछ भी बोलते हो संगत जी, वो जरूर सुनते हैं आपकी बात को। ये आजमाई हुई बात है। आप एक छोटी सी छोटी बट दिल में श्रद्धा और एक भाव, ये दोनों चीजें हों, अगर आप अपने दिल की कोई भी बात गुरुजी के साथ शेयर करते हैं तो गुरुजी आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उस प्रॉब्लम को जब उनको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, अब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि गुरुजी, हम काले पड़ते हैं ना कि हमें होता है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, कई बार हमारी बातों में कुछ हमारे काम में डिलेज होते हैं, लेट होता है, तो हमें थोड़ी सी कालियां पड़ती हैं, हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे गुरुजी आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे, आप हमारी प्रेयर्स नहीं सुन रहे, गुरुजी आप सब आपने उसका तो काम करा, आपने इनका तो किया, आप मेरी तो सुन ही नहीं रहे। हम इंसान है ना, सोच तो हमारी फिर भी छोटी है ना, तो हम गुरुजी से कई बार कंप्लेंट्स कर देते हैं ना। लेकिन गुरुजी तो कहते हैं ना, कितनी दीवारें पार करके भी उनको सब पता है कि क्या हम करके आए हैं, क्या हमने किया है, क्या हम करने वाले हैं। गुरुजी अपरंपार, राइट गुरुजी, है ना गुरुजी। तो गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, तो उनको पता है कि ये चीज इसको देनी है या ये चीज इसको नहीं देनी है। तो जो राइट टाइम हमारे लिए होगा, गुरुजी हमको तभी वो चीज ब्लेस करेंगे। हम काली पड़ जाते हैं कि गुरुजी आप हमारी अरदास ही नहीं सुन रहे हो, आप हमारी प्रेयर ही नहीं सुन रहे हो, क्या बात है गुरुजी, आप पता नहीं क्यों आपने उसको तो ये दे दिया, उसको तो ये भी, उसकी ये भी बात सुन ली आपने, उसकी ये भी बात, हमारी तो आप कोई बात ही नहीं सुन रहे हो। बट गुरुजी नोस कब उनको किसको कैसे और कौन से राइट टाइम पे ब्लेसिंग देनी है। तो हमें काली नहीं पड़ना है, लीव एवरीथिंग। अगर आप अपने गुरुजी पे विश्वास करते हो तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, आप उनके ऊपर छोड़ के टोटली सरेंडर कर दो अपने आप को कि हाँ भाई गुरुजी हम तो बस हैं, आपके बच्चे हैं, आपने जब हमें जहां जैसे जिस हाल में रखना है आपने रखना है, आपने हमें अपनाया है, हर जन्म में हमें अपनाना, अपने से कभी दूर मत करना गुरुजी। यही अरदास और यही प्रेयर हमारी हमेशा होनी चाहिए कि गुरुजी
वी आर सो लकी वी फाउंड यू। आपने हमें अपनाया, नहीं तो हमारी तो क्या ही औकात है कि हमें आप जैसे गुरु मिलते, है ना। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो मैंने भी गुरु जी के बारे में बहुत मतलब सुना था। गुरु जी मतलब काफ़ी मैंने, और मतलब हम सबका ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि हम एकदम से तो देखिए अटैच नहीं होते हैं ना। गुरुजी टेस्ट लेते हैं हमारे, खूब टेस्ट लेते हैं। अगर हम पास हो जाते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर टिके रहते हैं, उन टेस्ट को हम क्लियर, और वो भी हिम्मत और वो शक्ति हमें गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी नोस कि उनको किस संगत को अपने साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। तो वी शुड फील आवरसेल्व्स वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया। नहीं तो ये भगवान किसको मिलते हैं, है ना। ये तो महाशिव हैं, वाहिगुरु जी हैं, जोत से प्रकट हुए हमारे गुरु महाराज हैं। मतलब इनके हम हो गए और इन्होंने हमें अपना लिया। तो सोचिए आपके कर्म कितने अच्छे, कितने ही अच्छे रहे होंगे जो हमें इन्होंने अपनाया। हम इनके बच्चे, हम इनकी संगत है ना। हमें अपने आप को बहुत, इस मामले में तो हमें अपने आप को बहुत लकी फील करना है कि भगवान हमारे गुरु हैं, भगवान ने हमें अपनाया है। वाह वाह, क्या बात है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तो जुड़े ही जुड़े हैं, हमें अपने बच्चों को भी आगे से महाराज के साथ जोड़ना है, गुरु महाराज के साथ जोड़ना है ना। ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। और आज देखिए आप सत्संग होते हैं, है ना, बच्चे सेवा कर रहे हैं, चाहे वो 8 साल का बच्चा है, चाहे वो 10 साल का, 15, 20, 25 साल का। मतलब मुझे तो देख के वाकई बहुत खुशी होती है कि देखो ये बच्चे, मतलब हमने तो अपनी ये एज गवाई है एक तरह से देखा जाए ना। हमारा ध्यान ही नहीं था इस तरफ कि हमें कुछ, बहुत संगत का रहा होगा, पर मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ कि हमारा ध्यान, मतलब मैं माता रानी में बहुत विश्वास करती थी, तो ठीक है ना। लेकिन हाँ, सत्संग की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि सत्संग की तरफ ध्यान हो या कुछ। और आज ये बच्चे हैं जो इतनी प्यारी प्यारी सत्संग में सेवा करते हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत खुशी मिलती है कि वाह क्या बात है ना। बच्चे ये ब्लेस्ड बच्चे हैं, ये आम बच्चे नहीं हैं जो अभी गुरुजी के साथ, गुरुजी ने इनको जोड़ लिया अपने साथ में, अपना बच्चा बना लिया, तो दे आर वेरी ब्लेस्ड। तो वी शुड ट्राई, हमें ये कोशिश करनी चाहिए संगत जी कि हम अपने बच्चों को गुरुजी के साथ जोड़ें, गुरुजी की वडियाइयाँ, प्रभु की वडियाइयाँ करें, भगवान के रास्ते उनको लगाएं, भगवान की महिमा का गुणगान करें। जिससे अगर हम करेंगे तभी तो वो उस रास्ते पे चलेंगे। वही होता है ना, पेरेंट्स जैसा चाहेंगे बच्चे वैसे ही तो बनेंगे। तो ये बात एक मैंने किसी बानी, शब्द गुरबानी में भी ये चीज़ मैंने सुनी है कि 2.5 तरह की मावा, मैंने ये बानी में सुनी थी भाई हरबंस सिंह जी की, कि 2.5 तरह दिया मावा होंदियां ते एक सी फरीदा दी माँ, है ना, फरीदा की माँ। उनकी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब पहले मैं कभी शब्द गुरबानी ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं सुनती थी, और अब आप यकीन मानो मैं, मतलब मुझे गानों में तो कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया। मतलब अगर 24 घंटे में मैं 90% मेरे घर में शब्द गुरबानी ही चलती है। पहले मुझे समझ में भी नहीं आती थी, जैसे गुरुजी कहते भी थे कि शब्द गुरबानी उत्तों लिख के आई है, आसमानों आई है, ते शब्द गुरबानी सुनिया करो। ते जेड़े भजन होंदे हैं, कीर्तन होंदे हैं, वो बंदियां ने आप बनाए ने, वो हम, मतलब हमने बनाए हैं, है ना, इंसानों ने बनाए हैं। जो भी कीर्तन भजन होते हैं, आई एम नॉट सेइंग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बट ये गुरुजी ने ही कहा हुआ है कि जो भजन कीर्तन होते हैं वो तो इंसानों ने बनाए हैं, है ना। लेकिन जो ये शब्द है, ये गुरबानी है, ये सब ऊपर आसमानों बन के आई है। ते ओ सुनो, तुसी नहीं समझ आंदी ते कोई गल नहीं, मत उसको फिर भी लगाओ, आप सुनो। पहले मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, अब मुझे बहुत हद तक उसके मायने समझ में आने, और उसमें एक रस आने लग गया, एक मिठास उसके अंदर, जिसको कहते हैं ना, मिठास आ गई है उसके अंदर। इतना अच्छा लगता है जैसे शब्द गुरबानी, मतलब कान लगा के सुनती हूँ। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस भी हो जाती है, कि कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो रही है,
तो मैं उसको फिर से बैक लेके जाती हूँ एंड आई ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की मैं पूरा कोशिश करती हूँ। और वो वाकई इतना इतना आपको सेटिस्फैक्शन और इतनी मिठास देती है कि आपको लगता है कि नहीं, आप इसी ऑरा में रहो। जैसे कहीं सत्संग होता है, अगर मुझे पता चलता है कि सत्संग है, अच्छा सत्संग में 2 घंटे आपके कहाँ निकल जाते हैं ना संगत जी, हमें पता ही नहीं चलता। इतना मतलब इतना प्यारा माहौल होता है वहाँ पे, इतना इतना सुंदर कि मतलब वाजिबा, कोई कहने ही नहीं है, कोई वर्ड्स ही नहीं है। सत्संग में जाने की एक, वो कहते हैं ना चाय अलग होता है कि हाँ भी हमें सत्संग में जाना है। तो वो जब सत्संग का कोई मैसेज आता है, मैं नॉर्मल डेज में नहीं, मैं शाम के टाइम पे सत्संग पे जा पाती हूँ, क्योंकि वही बात है कि गुरुजी भी कहते थे पहले अपना घर देखना है, फिर तुसी मेरे को आना है, अपने घर नूं रुला के मेरे को नहीं आना। दीज आर ऑल गुरुजी's वचन एंड इफ वी आर गुरुजी's चिल्ड्रन, अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें इन सब का पालन भी करना है ना। ये नहीं कि घर में काम पड़े हैं तो नहीं जी नहीं, असी तो सत्संग ते जा रहे हैं तो फिर पिछों कल्पना क्लेश हो रही है तो चल रहे, नहीं जी नहीं, ऐदा नहीं करना भाई। अपने घर के काम निपटाओ, आप अपने घर के काम करो, और फिर अगर आपका लगता है कि आपके काम हो गए तो आप सत्संग पे जाओ, लेकिन आप घर को रोल के सत्संग पे मत जाओ, है ना। तो मेरा तो बस चले, हम सब का है ना, मेरा नहीं, हम सब का, हम प्यार जितने भी हम गुरुजी की संगत है, हमारा बस चले तो हम तो जैसे दिन रात गुरुजी का सत्संग होता रहे तो हम सब वहीं पे ही बैठे रहे, है ना। बट वही है कि घर की कुछ काम होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज होती है, तो मैं ज़्यादातर सत्संग शाम का ही अटेंड कर पाती हूँ, जो आफ्टर 3 होता है, 4 o'clock के करीब जब सत्संग होता है तो मैं उन्हीं सत्संग पे जा पाती हूँ। और अगर जब कोई शाम का, मैं यहाँ पे जो मैं हरिद्वार को बिलोंग करती हूँ, तो मेरी यहाँ की प्यारी प्यारी जो सेवादार बच्चे हैं, तो जो सत्संग करवाते हैं बच्चे, वो भी बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं सत्संग को, इतना प्यारी तरीके से सत्संग करवाते हैं। तो मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि बेटा शाम का सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आऊँगी, है ना। तो वहाँ पे जाओ, आप शब्द गुरबानी चल रही है, गुरु जी के स्वरूप को देख के आप मतलब बस खुश होते रहते हो। अभी भी सत्संग हम कर रहे हैं या आप सत्संग सुन रहे हो, तो एक अलग ही आसपास का ऑरा ही एक इतना प्यारा बन जाता है कि आप अपने गुरु की वड्याइयाँ कर रहे हो। हमारे पास तो खैर कोई शब्द नहीं है, ना हमारी औकात है कि हम अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सके। बट ठीक है, जितनी कर सकते हैं हम उतनी, लेकिन जितने भी हम वड्याइयाँ करें वो कम है, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि 3 तरह की जो है, मैं आपको बोल रही थी कि 3 तरह की माएँ हुई हैं, है ना संगत जी। 1 मिनट, सॉरी, 3 तरह की माएँ हुई हैं। पहले तो थी फरीदा की माँ। कहते अमृत वेले को बहुत बहुत महत्व दिया गया। अमृत वेले में उठ के रब के साथ कनेक्ट होना, जबकि मैं अभी तक नहीं उठ पाई हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे गुरुजी ने ये सेवा दी नहीं है। मैं गुरुजी को कहती कि गुरुजी देना आप वो भी ये है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के बिना तो, गुरुजी की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाह के भी मन में आजकल मुझे, जबकि बहुत अमृत वेला के मैसेजेस आ रहे हैं, या मैं जो भी शब्द गुरबानी आजकल ज़्यादातर सुन रही हूँ, तो वो सब अमृत वेला की ही सुनती हूँ ज़्यादातर। तो मुझे लगता है कि गुरुजी अब चाह रहे हैं, पर मैंने कहा गुरुजी नींद खुलती नहीं है इतनी जल्दी, अगर किसी टाइम 3 बजे खुल भी जाती है तो फिर हम सबको होता है कि नहीं नहीं सो जाओ सो जाओ सो जाओ, फिर से सो जाओ, उठना तो है ही है थोड़ी देर बाद। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप ना, जब आपने अमृत वेला लेना होगा तो आप ना मुझे खुद ही उठा देना, क्योंकि अपने आप तो हम नहीं उठ सकते हैं, नींद हमें बड़ी प्यारी है ना। तो जब उनका हुक्म होगा अमृत वेला भी कर लेंगे। तो 2.5 तरह की माएँ बताई थी बानी में, कि एक तो थी फरीदा की माँ। उन्होंने उनकी माँ ने फरीदा जी को बोला कि बेटा अमृत वेले उठया कर, अमृत वेले उठ के स्नान ध्यान लगाया कर। तो फरीदा जी ने बोला कि माँ सवेरे उठने से, अमृत वेला करने से हमें क्या मिलेगा, हम क्या पाएंगे, अगर हम सुबह उठेंगे अमृत वेला करेंगे तो हम क्या पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अमृत वेला करने से
तुम्हें भगवान बहुत कुछ देता है, जो तुम्हारे मन में होता है वो तुमको मिलता है, तुम्हारी आस से मुरादें सारियाँ पूरियाँ होती हैं। तो तुम अमृत वेले करो, अमृत वेले उठो, प्रभु का ध्यान लगाओ, रब के ध्यान में जाओ, गुरु का ध्यान करो। अमृत वेले से अच्छा टाइम कुछ नहीं होता। तो अपनी माँ के कहने पे जो फरीदा जी थे वो उठे, तो उनके उठने से पहले जो जो फरीदा जी की माँ थी, उन्होंने उनके मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दी। तो जब उन्होंने अपना अमृत वेला ख़त्म किया तो उन्होंने अपने मुसल्ले के नीचे शक्कर पाई। तो जैसे बच्चों को मीठा बड़ा पसंद होता है, आजकल तो चॉकलेटें चलती है ना, उस टाइम शक्कर होती थी, शक्कर ही मीठा में मानी जाती थी। तो उन्होंने जब अपने मुसल्ले के नीचे शक्कर पाई तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आज मैंने अमृत वेला किया। तो माँ ने शक्कर रख दी थी, पर उनको लगा कि वाहिगुरु जी रख के गए हैं, या फिर उन्होंने रब का ख्याल किया है, रब का अमृत वेला किया है, तो उससे खुश होकर उनको वो शक्कर मिली है। तो अमृत वेले से जोड़ने के लिए ही माँ ने शक्कर रख दी उनके मुसल्ले के नीचे। तो जब उन्होंने आफ्टर अमृत वेला शक्कर पाई तो वो बहुत खुश हो गए कि कहते हैं माँ देखो मेरे को ये शक्कर पाई है, मैंने अमृत वेला किया, मुझे ये शक्कर मिली है। तो वो बहुत खुश हुए। तो मतलब उसके बाद उन्होंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया और वो अमृत वेला करने लगे। तो अमृत वेला करने के बाद उन्होंने इतना कुछ पाया कि वो आगे जाके बाबा फरीद जी बन गए, है ना। तो उनको किसने जोड़ा अमृत वेला से? उनकी माँ ने जोड़ा था, है ना। तो दूसरी तरह की माँ आई जो ध्रुव की माँ थी, ध्रुव तारा की माँ, है ना। उन्होंने अपने बेटे को अमृत वेले से जोड़ा। एक बार क्या हुआ कि ध्रुव जो थे वो खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। उनके पिता राजा थे, तो वो उनकी गोद में जाके बैठ गए। तो जो उनकी सौतेली माँ थी, जो ध्रुव की सौतेली माँ थी, उन्होंने उनके पिता की गोद से ध्रुव को खींच के उतार के परा कर दिया। तो उनको बड़ी चोट लगी। तो वो अपनी माँ के पास गए। तो उन्होंने कहा कि माँ तू रानी है, महारानी है कि नौकरानी है? ये सवाल किया ध्रुव जी ने अपनी माँ से, क्योंकि उनकी मतरेई माँ ने उनकी पिता की गोद से ध्रुव जी को उतार दिया था। तो उन्होंने अपनी माँ के पास जाके रो के बोला कि माँ तू रानी है, महारानी है कि नौकरानी है? तो उनको, जो ध्रुव की जो असल माँ थी, उनको बड़ा दुख लगा कि उनको पता चल गया कि उनके बच्चे को बहुत चोट लगी है, कि बच्चा खुश होकर अगर अपने अपने पिता की गोद में जाता है और कोई उसको झिड़क के अगर हटा देता है ना, झिड़क के उसको गोद से, उसके पिता की गोद से हटा देता है, तो बच्चे को कितनी चोट लगती है, कितना दुख होता है। तो ध्रुव की जो असल माँ थी, उन्होंने सोचा कि अब ये राइट टाइम है, ये सही समय है कि बच्चे नू रब दे नाल कनेक्ट किया जाए, यही समय हैगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि बेटा मैं हाँ तो रानी, मैं हूँ तो रानी, बट मैं अपने पर जन्म पिछे जन्म च मैं रब दे नाल नहीं जुड़ी, मैं अमृत वेला नहीं किया, मैं सत्संग नहीं किया, मैं रब दे गुणगान नहीं किते, इसलिए मैनू राजा का प्यार नहीं मिलता। मुझे राजा का प्यार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैंने अमृत वेला नहीं किया, मैं रब के साथ कनेक्ट नहीं हुई, मैंने अमृत वेला नहीं किया, मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने सिमरन नहीं किया। तो ध्रुव ने बोला कि माँ, क्या अमृत वेला करने से या फिर रब का गुणगान या सत्संग करने से या उनके साथ जुड़ने से हमें सब कुछ मिलता है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, सब कुछ मिलता है। अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, रब के साथ जुड़ते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। पूरी दुनिया आपके आगे पीछे होती है, आपकी बात सुनती है, आपको हर तरफ से प्यार मिलता है। तो वो बात जो थी, वो जो ध्रुव है उनके दिल में आ गई। उसके बाद उन्होंने सत्संग, सिमरन, अमृत वेला करना शुरू कर दिया और ताउम्र उन्होंने किया, जिससे कि वो आगे जाके ध्रुव तारा बने, है ना। ध्रुव तारा बने। किसने जोड़ा उनको? उनकी माँ ने जोड़ा, है ना।
उनकी माँ ने उनको जोड़ा और वो ध्रुव तारा बने। आकाश मंडल के जितने भी तारे थे वो देखो आज भी ध्रुव तारा के आस पास इर्द गिर्द घूमते हैं। तो माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कनेक्ट करें, कि गुरु महाराज के साथ जुड़ें, उनकी अच्छाइयाँ बताएं, उनकी बढ़ियाइयाँ बताएं। तीसरी तरह की जो 2.5 माँ बताई गई है, 2 माएँ तो ये हो गई है ना, एक तो बाबा फरीदा की माँ हुई, एक हुई ध्रुव तारा की माँ जिन्होंने अपने बच्चों को वाहेगुरु जी के साथ कनेक्ट किया, अमृत वेला के साथ कनेक्ट किया, जो आगे जाके उन्होंने कितना, वो जो फरीद थे वो बाबा फरीद बने और जो ध्रुव थे वो ध्रुव तारा बने, है ना। कितना कुछ पाया उन्होंने अमृत वेला करके। उसके बाद जो 2.5 तरह की माँ इसलिए बताई कि एक थी गोपी चंद की माँ, है ना। गोपी चंद की माँ ने अपने बेटे को मोड़ा तो महाराज की तरफ, वाहेगुरु जी की तरफ, अमृत वेला की तरफ, कि जा बेटा जा, तू अमृत वेला कर और रब के गुणगान कर। पर उनके अंदर अपने बेटे को छोड़ने की मोह माया जो थी वो नहीं, वो हट पाई, तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया, क्योंकि उनको मोह ममता ज्यादा थी अपने बेटे के साथ। तो उन्होंने उसको भेजा तो सही, अमृत वेला करके आ, रब के साथ जुड़ के आ, लेकिन वो अपने मोह ममता के कारण उन्होंने उनको वापस बुला लिया। तो इस तरह से 2.5 तरह की माँ बानी में लिखी गई हैं, कि 2.5 तरह की माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को मोड़ा। तो हमारा भी सबका फर्ज है कि हम गुरु जी के साथ खुद तो जुड़े हैं, जैसा जितना हो सकता है आगे संगत जोड़ें। गुरु जी कहते थे सत्संग करने में भी भला, सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, जो संगत लेके आएंगे उनका भी भला। गुरु जी चाहते थे कि संगत आगे से आगे, आगे से आगे जुड़े। जितनी संगत जुड़े गुरु जी बहुत खुश होते थे उन सबके लिए। बाकी जर्नी संगत की, आप एक बार उनको गुरु जी तक लेके जाओ, बाकी की जर्नी उनकी है और गुरु जी की है ना। गुरु जी को पता है किसको उनको रखना है अपने साथ और किसको, कौन उनकी संगत बनने के लायक है और कौन संगत बनने के लायक नहीं है। अभी मैं अब अपना एक सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी कि मेरा ये वाला स्वरूप, ये आप जो देख रहे हैं ना, मैंने पेज पे मैं गीतू आंटी, आप पेज पे जरूर डालना ये वाला स्वरूप। अभी मैंने पीछे से रह रहा साहब का पाठ लगाया, तो रह रहा साहब का पाठ चल रहा था। थोड़ी देरी हुई थी पाठ को चलते चलते में, और 10 मिनट के बाद गुरुजी के इस स्वरूप में बहुत सारे उनके स्वरूप फेस में चेंजेस आना शुरू हो गए। कभी वो ब्लर्ड हो रहा था, कभी वो स्माइल कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली 20 मिनट का पाठ होता है। 10 मिनट के बाद ही गुरुजी ने अपनी प्यारे दर्शन देना उसमें शुरू कर दिए थे। तो मैं तो फ़ोन पकड़ के लाइव मैंने रहराज साहब का पाठ चलाया हुआ था। तो जब मैं फ़ोन पे देख रही हूँ तो मैं बहुत, मतलब मैंने कहा गुरुजी, और सामने देख रही हूँ तो गुरुजी बहुत बिल्कुल जैसे ये स्वरूप है गुरुजी वैसे ही हैं। लेकिन जब मैं फ़ोन में देख रही हूँ तो गुरुजी बहुत तरह के फेसेस बना रहे हैं। गुरुजी बार बार इस प्यारे स्वरूप में बार बार आ रहे थे। कभी गुरुजी स्माइल कर रहे थे, कभी गुरुजी अपना फेस, मतलब उनका एंटायरली फेस अलग हो गया था। जैसे इस स्वरूप में है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं बोल तो नहीं पा रही थी क्योंकि लाइव चल रहा था, तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुजी आप हो, गुरुजी आप। और गुरुजी की ऐसे करके गुरुजी ने अपना सिर भी ऐसे हिलाया एकदम। तो मतलब कहने का भाव ये है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो गुरुजी आपके मन के भाव जानते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। ऐसा मत सोचिए कि, वैसे तो गुरुजी की जो संगत है वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है, सोच भी नहीं सकती है। पर जैसे कि जो नहीं गुरुजी के बारे में जानते, मैं उनको थोड़ा सा ये बोलूँगी कि वो ये ना सोचें कि ये बस फोटोएं लगी हुई हैं। गुरुजी की ये फोटो, हम इनको फोटो भी नहीं कहते हैं, हम इन्हें स्वरूप कहते हैं, क्योंकि ये रब हैं,
भगवान है, महाशिव है, वाहिगुरु जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं। आप इनसे कुछ भी बोलोगे, आप इनसे कुछ भी कहोगे, वो जरूर सुनते हैं। बस हमें गुरु जी की बातें माननी है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। मन में चिंताएं होती हैं, पर वही बात है, चिंता करने से कुछ नहीं होता है ना। और मैंने कुछ लिखा था, हाँ, मैं ये लिख रही थी कि गुरुजी, हाँ, गुरुजी जो है, गुरुजी ने खुद कहा है, और जी गुरुजी कहते थे, जैसे एक सत्संग और भी था कि मेरे बेटे का सत्संग मैं शेयर करूंगी, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। तो वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसके बाद उसने, वो दिल्ली रहता है, तो उसने दिल्ली जाना था रात को, 9:30 बजे उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला कि मम्मा मैं ना वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा देख ले दिल्ली, कहते हाँ मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है देख ले। फिर उसका ना 10:30-11 बजे के करीब, आधे पौने घंटे के बाद शायद फिर से फ़ोन आया, तो कहता है मम्मा मैं ना दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं लुधियाना जा रहा हूँ। लुधियाना उसकी दादी रहती है, तो उसने बोला कि ठीक है मम्मा मैं लुधियाना जा रहा हूँ। तो मैंने कहा देख ले लुधियाना क्या जाएगा, दिल्ली पास पड़ेगा तो तू दिल्ली चला जा, लुधियाना का थोड़ा ट्रैवलिंग तेरा बड़ा हो जाएगा। तो कहता है कि नहीं मम्मा मैं ना लुधियाना जा रहा हूँ। उसने बोला, जबकि उसका कोई प्रोग्राम नहीं था लुधियाना जाने का, तो सेड कि नहीं मम्मा मैं लुधियाना चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चों को आप क्या बोल सकते हो, जो भी चाहे वो समझदार हैं, खुद ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जबकि दिल्ली का ट्रैवलिंग उसका 6 आवर्स का था और लुधियाना का उसका ट्रैवलिंग 9-10 आवर्स का था। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है बेटा वैसे कर लो। तो वो दिल्ली पहुंच जाता, नॉर्मली अगर वो दिल्ली जाता तो वो 3-3:30 बजे पहुंच जाता और अपना घर पे सो जाता है ना। तो वो दिल्ली की जगह लुधियाना चला गया। सुबह 10, साढ़े 9, 8-9 बजे के करीब उसकी मेट का फोन आया कि भैया आप जहाँ रहते हो उसकी छत नीचे गिर गई है, पलंग के ऊपर गिर गई है। तो उसने मुझे बताया मम्मा आप खुद सोचो, अगर मैं दिल्ली चला जाता, अगर मैं वहां पे सो रहा होता, वो पूरी छत नीचे गिर गई, पलंग के ऊपर गिर गई, पंखा भी गिर गया, रॉड्स भी निकली उसकी जो भी लोहे की होती हैं, सारी वायरिंग गिर गई। कितना बड़ा नुकसान था वो, कितना बड़ा नुकसान था, क्योंकि बच्चा सो रहा है उसको तो कुछ पता नहीं ना। और ये हुआ कब, सुबह 4:30 बजे के करीब, जब बच्चा सो रहा होता। लेकिन गुरुजी को पता था ऐसा होने वाला है, और गुरुजी ने उसका रूट ही चेंज कर दिया, जबकि उसको लुधियाना जाना नहीं था, फिर भी उसका रूट हमने नहीं कोई प्रोग्राम बनाए, या उसने कोई प्रोग्राम नहीं बनाए। कहते हैं ना गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, आपको टेलीपैथी के थ्रू ही कोई ना कोई थॉट दे देते हैं। किसी चीज में अगर हमें लेट हो रहा होता है तो वो भी गुरुजी की मर्जी होती है कि वो लेट क्यों करवा रहे हैं। हम कहते तो हैं हमें इस काम में क्यों लेट हो रहा है, अरे ट्रैफिक हो गया, अरे रश हो गया, हम लेट हो रहे हैं वहां जाने के लिए। गुरुजी की मर्जी है इसमें, है ना। गुरुजी को पता है कि इस लेट में भी हमारी भलाई है, इसलिए शायद वो हमको लेट करवा रहे हैं। उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उसको दिल्ली की जगह उन्होंने लुधियाना भेज दिया। नहीं तो सोचिए संगत जी, अगर वो दिल्ली चला जाता, सो रहा होता और छत उस टाइम पे गिर जाती, बच्चा तो 4-4:30 बजे सोता ही है ना, और अगर वो छत गिर जाती तो कितना बड़ा नुकसान था। तो गुरुजी का बेअंत अनंतम कोटि शुक्राना है कि गुरुजी हम सब पे अपना हाथ ऐसे ही रखना, हर पल हमारी सबकी रक्षा करना, अपनी संगत की रक्षा करना, हमें हर बुराई से बचाना, हर नेगेटिविटी से बचाना। गुरुजी हमारे इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली हैं, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब अगर आप अपना सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दोगे तो इंसान तो एक जरिया बनता है ना, वो भी गुरुजी चुनते हैं कि आपके लिए ये इंसान आपका काम करेगा, है ना। वो गुरुजी, आप खुद तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ वो किसी ना किसी को आपके लिए भेजेंगे। गुरुजी किसी ना किसी को आपके लिए हेल्प के लिए भेजेंगे, वो भी गुरुजी का बंदा होगा जो आपकी हेल्प करने के लिए होगा।
तो सब कुछ लीव अप टू गुरुजी की गुरुजी हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप देखो आपने कैसे करना है, क्या करना है। मैं अपना सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी ये परेशानी है, गुरुजी ये परेशानी है, गुरुजी ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुजी, आपको जैसा करना है आप प्लीज वैसा करो। हम सब चिंता करते रहते हैं ना, चिंता तो हम सबका एक कहते हैं ना लाइफ का पार्ट है, बट मुझे लगता है गुरुजी का सिमरन करने से हमें उस चिंताओं से कुछ हद तक, बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक छुटकारा मिलता है ना। जय गुरुजी कमल आंटी, जय गुरुजी। तो चिंता करने से अच्छा हम सिमरन करें, चिंता करने से अच्छा है हम गुरुजी का नाम जपें, चिंता करने से अच्छा है हम मंत्र जाप करें। गुरुजी का मंत्र जाप हम जितना करेंगे वी आर सो थैंकफुल टू बड़ा मंदिर। मैं जब भी मंत्र जाप देखती हूँ, मतलब मैं रोज नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं 75% देखती हूँ मंत्र जाप आता है, तो हम कितना मतलब मैं बड़ा मंदिर मैनेजमेंट को इतना शुक्राना करती हूँ कि वाकई हम यहाँ बैठे हैं और बड़ा मंदिर कितना मतलब खूबसूरती से, कितनी अच्छी तरीके से हमें डिवाइन दर्शन करवाते हैं, है ना। बड़े मंदिर के हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे रोज़ बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं, हम गुरुजी से मिलते हैं, गुरुजी को देखते हैं, और वो कितना खूबसूरत नज़ारा होता है कि उसके कोई शब्द है ही नहीं है। गुरुजी कहते थे कि बड़े मंदिर आओ, पर अगर एक बंदा भी घर का, फैमिली का बड़े मंदिर आ जाता है तो घर के पूरे फैमिली मेंबर्स को, परिवार को ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे, बहुत हाइपर टेंशन हुआ करता था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी। गुरुजी ने उस सब से मुझको बाहर निकाला, बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशान डिप्रेस्ड रहती थी विदाउट एनी रीज़न, देयर वाज नो रीज़न ऑफ बीइंग हाइपरटेंशन का पेशेंट। बट गुरुजी से मैंने प्रे करी, गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी मुझे ये दवाइयों से छुटकारा दिलवाओ, गुरुजी मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, और गुरुजी ने सुना, गुरुजी ने उस चीज़ से मुझे बाहर निकाला। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, आपकी हर एक बात सुनते हैं, बस आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, अपना कनेक्शन डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन, देयर इज नो मीडिएटर। आपको गुरुजी के संग जोड़ेंगे, ठीक है, और बस उनका काम वहीं तक है। अगर आप कहो कि आपकी प्रेयर, आपकी अरदास मैं कर दूं या मेरी अरदास कोई और संगत कर दे, तो नहीं, हमें अपनी अरदास खुद गुरुजी से करनी है, हमारे अपना कनेक्शन बनाना है हमें गुरुजी के साथ। कोई बीच में नहीं आएगा हमारे मीडिएटर बनके कि चलो जी सोनम तुम्हारी अरदास मैं गुरुजी से कर देती हूँ, वो मेरी अरदास सुन लेंगे तो मैं तुम्हारी जगह अरदास कर देती हूँ। नहीं जी, नहीं, गुरुजी का तो ये था ही नहीं। अपना कनेक्शन बनाइए, आप जोड़िए संगत को, गुरुजी के साथ जोड़िए, बाकी उनकी जर्नी, गुरुजी की जर्नी, बाकी गुरुजी फेंग शुई, टैरेट रीडर, ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, पंडितों में विश्वास नहीं रखते थे। मैं भी पहले पंडितों के जाती थी, बट जब से मैं अब गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बोला कि सब पंडित खराब है। गुरुजी कभी किसी एक पंडित कभी कह भी देते हैं कि 99% विचों 1% ऐदा भी होता है कि पंडित बहुत सही होता है, बट पंडिता को अगर आप गुरुजी के ऊपर विश्वास करते हैं तो पंडितों के पास क्यों जाना संजय जी। अगर गुरुजी आपके साथ अगर भगवान है तो हमने इधर उधर क्यों भटकना है ना। अगर हमारे साथ हमारे भगवान है तो हमें किस चीज़ का डर है। हमारे सारे काम देर से चाहे जल्दी भले, जब अच्छा लगेगा, जब गुरु महाराज को अच्छा लगेगा वो तब करेंगे, है ना। तो अपने आप को गुरुजी के हवाले करिए, गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, शब्द सुनिए, गुरबानी सुनिए। किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली हो। अगर आप फाइनेंशियल इतने केपेबल हो तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, कोई नीडी है आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो गुमान मत करो आप उसकी हेल्प। वो भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो ही आप उसकी हेल्प कर रहे हो, है ना। और अगर कोई जानवर है ना, बेजुबान जानवर है, आप उन्हें फीड करो,
जैसे कि मैं अपने हर एक सत्संग में बोलती हूँ कि उनको आप जितना फीड करोगे उतना पुण्य आपको लगेगा। गुरुजी बहुत खुश होते थे। बेजुबान जानवर अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता है ना। मंदिरों में तो दान, हम भगवान को कौन होते हैं ना दान करने वाले, वो तो हमें खुद खिला रहे हैं ना, हमारे मुंह में दाने वो खुद डाल रहे हैं ना। हम अपने आप तो हम एक कहते हैं ना, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खाना रब दे रहा है ना। तो हम क्या लेके थाली और प्लेटें उनको देने जा रहे हैं जो हमें खुद खिला रहे हैं। उनको खिलाओ जिनको जरूरत है, कोई हैंडीकैप्ड है आप उन्हें खिलाओ, है ना। जो जो बेजुबान जानवर है, जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, उसे खिलाओ, तो आपको कितना पुण्य लगेगा, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं संगत जी। मेरा तो यही मानना है। जैसे मैं वॉक पे जाती हूँ, जितने भी रास्ते में डॉग्स आते हैं या कुछ है, या मुझे लगता है ये नीडी है, जितनी मेरी हेल्प हो सकती है मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप करवाया करो, आप करवाया करो, हम तो कौन ही होते हैं ना करने वाले, हम तो वी आर नथिंग, वी आर जीरो। गुरुजी का हुक्म होता है। गुरुजी इन सब चीजों से बहुत खुश होते थे। गुरुजी कहते थे पार्ले जी के बिस्किट लेके डाल दो, चीटियों में डाल दो, हो गया लंगर प्रसाद। मैं आपको बता रही थी जैसे कि सत्संग होते हैं कि आप ये सजाओ वो सजाओ, ये करो वो करो। आज तो मेरे पास फ्लावर्स थे तो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स सजा दिए, है ना। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस आपके मन के भाव चाहिए। आप मन से अच्छे, आप मन अच्छा रखो, अपना मन का भाव सच्चा सुच्चा रखो। अब उस दिन जब मैंने रहना साहब का पाठ चलाया था तो मेरे पास फ्लावर्स नहीं थे एंड आई वाज अलोन एट होम। मैंने कहा मैं क्या फूल मंगाऊं, फूल वूल तो नहीं है। मैंने अशोका के पत्ते लिए, मैंने गुरुजी के आगे वही लगा दिए और तिल के तेल की सिंपल जोत जगा दी। ये नहीं कि देसी घी की भी जोत जलाई, मैंने तिल के तेल की जोत जलाई, लेकिन मन में प्यार था गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने फुल फ्लेज दर्शन दिए, फुल फ्लेज गुरुजी ने अपने स्वरूप दिखाए। मैं जरूर इस पेज पे अपने काफ़ी संगत के साथ मैंने शेयर भी किया, क्योंकि वो ब्लेसिंग है गुरुजी की, है ना। तो मुझे लगता है जो हमें ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं या जो हमें दर्शन देते हैं, वो हमें अपनी बाकी भी संगत के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे वो ब्लेसिंग सबको मिले। तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूंगी। आप देखिएगा गुरुजी का ये वाला बड़ा स्वरूप, उसमें गुरुजी का फेस फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, गुरुजी उसमें बार बार दर्शन दे रहे हैं। तो बस इतना ही है कि नेगेटिव बातों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने बच्चों को गुरुजी के साथ जोड़िए, शब्द सुनिए, गुरबानी सुनिए, जितना हो सके सुनिए। सुनते 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 आप उसी एक ऑरा में रहोगे और आपको फिर उसके बाद संगत जी कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा तो बस चले, बस मैं शब्द गुरबा, और फिर मुझे उस वक्त अच्छा भी नहीं लगता कि कोई बात भी करे। जैसे मेरे अंकल भी कुछ बोल देते तो मुझे मन में होता है कि अभी बस चुप हो जाओ, कोई कुछ ना बोले और मैं बस सुनूं। जैसे मैं खाना भी बनाती हूँ तो भी मैं शब्द गुरबानी चला लेती हूँ कि भाई हाँ, हर वक्त पहले गाने गुने अच्छे लगते थे, अब गाने गुने सुनने का कोई मन नहीं करता। तो होता है कि बस हाँ भी बानी सुनो, कुछ चार बातें आप सुनोगे, अच्छी अच्छी बातें आप सुनोगे और उसको आप अपने दिमाग में लाओगे। सारी नहीं, पर हाँ कुछ 10% तो आप उस चीज़ पे चल ही सकोगे ना। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं, गुरु महाराज की रज़ा में रहना है, गुरु महाराज से बातें करनी है। गुरु जी के फेस दर्शन, गुरु जी के दुपट्टा में नीचे गुरु जी के फेस दर्शन हो रहे हैं। अभी मैं बाद में देखूंगी, ज़रूर देखूंगी बबीता आंटी। गुरुजी आ जाते हैं गुरुजी ज़रूर आ जाते हैं। जब भी सत्संग करो गुरुजी अपनी प्रेजेंस, कहीं भी सत्संग होता है देखिए आप, गुरुजी अगर मन का भाव अच्छा होता है ना तो गुरुजी कहीं सबको अपने दर्शन ज़रूर दे देते हैं। इतने इतने प्यारे गुरुजी हमें कहाँ मिलते हैं। हमारे कितने ही पुण्य और अच्छे कर्म हैं जो हमें महाशिव ने हमें अपना लिया और हम इनके बच्चे हैं। इससे अच्छा हमें और क्या मिलेगा, है ना। तो मेरी तो यही अरदास है कि गुरुजी आप हर जन्म में आप हमें अपनाना और हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो शायद छोड़ दें गुरुजी,
कस के ना पकड़ पाए, लेकिन आप अगर हमारा हाथ पकड़ोगे ना तो आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो गुरु जी से हमेशा ये अरदास रहती कि गुरु जी सत्संग सेवा सिमरन गुरु नाम की दात बख्शना और हमारे को अपने चरण कमलों के साथ हर जन्म में अपनाना, हर जन्म में लगाना अपने चरणों के साथ, और ऐसा कोई पल ना हो जो हम आपको याद ना करें गुरु जी। हर पल हम आपकी सिफत करते रहें, आपकी वड्याइयाँ करते रहें और आपका नाम जपते रहें, और बस आपके बारे में सोच के हम खुश रहते हैं, है ना। और तो बाकी दुनिया में बहुत चिंताएं हैं करने वाली, लेकिन जब अपने गुरुजी के साथ हम जुड़ते हैं या फिर हम अपने सत्संग में जाते हैं तो हम उन चिंताओं से कुछ पल के लिए हट जाते हैं ना। तो बस संगत जी मैं इतना ही बोलूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, और फिर से बहुत जल्दी सत्संग करने का आप मुझे मौका देना। बहुत दिनों के बाद आज गुरुजी ने ये सेवा दी थी, तो संगत जी मंत्र जाप करेंगे एक बार और फिर आप मुझे आज्ञा दीजिए, और अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज का, मेरे भोलेनाथ का। जय गुरुजी संगत जी।